FNH न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं बाघेश्वर धाम। गांव बाघोत में हर वर्ष शिवरात्रि पर मेला लगता है। मंदिर व शिवलिंग अपने अंदर इतिहास व पौराणिक महत्व को समेटे हुए हैं। इसे ऋषि मुनियों की तपस्थली और भगवान शिव के दृष्टांत के रूप में जाना जाता है। लाखों भक्त यहाँ पर हर साल दर्शन को आते हैं। हजारों की संख्या में भक्त हरिद्वार व गंगोत्री से पैदल कांवड़ में जल भरकर लाते हैं और स्वयंभू शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह मंदिर चरखी दादरी से कनीना मार्ग पर दादरी से लगभग 15 किलोमीटर और कनीना से 17 किलोमीटर दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित है। 1680 वर्ष पुराना बाघोत मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। शिवालय के पास खड़े कदम के पेड़, तालाब और स्वयंभू शिवलिंग ऋषि मुनियों की तपस्थली होने की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तत्कालीन समय में राजा दिलीप को भगवान शिव ने बाघ के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके चलते गांव का मंदिर बाघेश्वर धाम कहलाया। महाराजा कल्याण सिंह द्वारा निर्मित शिवालय पर ऊंटों की कतार 1990 के दशक तक देखी जा सकती थी, किंतु बाद में शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ। उस पर ऊंटों की कतार के चित्र नहीं बनाए गए। ऊंटों की कतार बनाने के पीछे महाराजा के ऊंटों के सोने चांदी की लूटने की याद ताजा होती थी। इस शिवालय में स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। ऋषि बोले तपस्या कराया करते ब्रह्मा को फोटो तो बोले तपस्या से इंद्र भगवान आ गए। जज ने बोले भाई मेरा बद्दर का हथियार से तो महाराज जी आप रखो। बोले मैं नहीं रख सकता। क्यों? बोले मैं अपनी तपस्या में देंगे रुखाड़ी कौन करे कोई दीजिए। तो उन्हें ठाट तम बद्दर का हथियारों को कने दे दिए। बद्री ऋषि ब्रह्मा को फोटो तो उन्हें तपस्या करेंगे। फिर उन्हें सारा गोट गोट के वही था वही सारा अपने शरीर में कर दिया। तो बद्दर की हड्डी बन गई बद्री ऋषि। फिर वो इंद्र भगवान ने बोले महाराज जी मेरा भी हथियार दो। बोले भाई भी हथियार तो कौन नहीं के बात। बोले वो तो घोट के शरीर में ये हड्डी से नहीं बद्दर की वो प्राण छोड़ दिया। जतनी बोली मैं सती होंगी। जब आकाशवाणी हुई ऊपर शंकर भगवान बोले तुम सती नहीं हो सकते, तुम्हारा पेट में एक महान ऋषि है, महान ऋषि है, तू तो ये सती नहीं हो सकती। तो उन्हें न्यू कही कि ना मैं 6 माह गए बाठो मारे पेट को पिपरादिक ऋषि हो। जैसे पिपड़वासन बोलना है, ये भी पिपड़वासन बोलना है। हाँ जी, पिपरादिक ऋषि ने तपस्या करी, उनकी मारवाड़ सती होगी सविता। ये बन थो बन में ये वो रह वाली ऊँट चलाऊँ लायक कल्याण सिंह राजा को बताऊँ से भाई वो उनको नौकर था। तो उन्हें बन कर मैं ऊँट चला दे ऊँट खूगा तो उन्हें जरिए ही समझ दिखे शंकर भगवान बोर्डिंग हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरा ऊँट पा दी तो मैं तेरी मंडी बनाऊँ। ऊँट रह पागा जंगल में चलता। यदि यार रह वाली ने या मंडी बनाई थी वे शुरू में ऊपर भी थी पुराना मंदिर तो 12 कोण वो फोड़ी के फिर दूसरो बनाए थी। तो उनको ऊँटा ही पड़ थी सारा। जय ये जो दरख्त है इमली का ये गांव बसने से पहले का है, बहुत पुराना दरख्त है। और ये जो श्री शंकर भगवान है ये अनादि है, सब देवों में सबसे बड़े श्रेष्ठ देव है। और यहाँ पिपलाद ऋषि भी तपया हुआ है, जिसको मट्टी में दबाकर पिपल की जड़ छोल की और वो उसका मुख में रखी पिपलाद ऋषि का।
पूरा लालन पालन हुए उसको पिपड़ते। इसी वास्ते इस जोड़ का नाम पिपड़वासन पड़ा है। बागेश्वर धाम ये जी शायद सृष्टि रचने से पहले क्या हो सकता है, क्योंकि भागीरथ ना राजा दिलीप भगवान राम के दादा या परदादा थे। उस समय से तो ये इतिहास बनाया ही हुआ, हो ही गए थे दर्शन राजा दिलीप को। तो हो सकता है सृष्टि रचने से पहले का हो, आदि अनादि अखंड है। बागेश्वर धाम की शिवलिंग कुदरती लिगड़ी हुई है ज़मीन से नीचे, इसका ज़मीन में कोई अंत नहीं। मान ली शिवलिंग है जो, तो ये कुदरती लिगड़ी हुई ज़मीन से। कल्याण सिंह राजा की पहले जो गुम्बद थी इससे पहले वो बनाई हुई थी, रहबारी था कनाना का, दादरी का नहीं कल्याण। मंदिर कमेटी की देखरेख में साल में 2 बार मेला लगता है, जिसमें 400 से अधिक दुकानें लगती हैं और भक्तों के मनोरंजन के लिए अनेकों स्टॉल लगती हैं। बच्चों के लिए झूले लगते हैं, धर्मशाला और यहाँ का राजकीय स्कूल आने वाले भक्तों से खचाखच भरा होता है। बागेश्वर धाम में आने वाले भक्त गंगाजल, बेलपत्र, पेठा, नारियल, फल फूल आदि अपने साथ लेकर आते हैं और स्वयंभू शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव से मनोकामना मांगते हैं।